गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया। बुक पर बेटा ऑलरेडी ऑफर निकले हुए हैं। बुक एस्केप वाली जो साइट है उस पे ऑलरेडी ऑफर में ही सारी की सारी जो बुक है वो अपलोडेड है। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आकांक्षा, विनय, गोविंद, मोहित, काजल, निधि, राहुल, पवन, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, बिट्टू, महेश, मीना, पृथ्वी, राहुल, दिवाकर, मोनी, देवराज, विनय, रक्षिता, गोली, पृथ्वी, नीतू, देवेंद्र, नेवर डाई, आदित्य, पृथ्वी, दिवाकर, रविंद्र, गौरव, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, पायल। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अल्टीमेट पढ़ने में मजा आ रहा है। रीजनिंग आप लोगों को नहीं आ रहा है, ये बताओ। रीजनिंग पढ़ने में अल्टीमेट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों भाई? हमने जो शुरुआत करी है वो डाइस चैप्टर की शुरुआत करी है, और ये जो डाइस चैप्टर है, ये जो पासा चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बाकी सारे चैप्टर्स की तरह। ठीक है, बस पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए हमारी तरह। तो ये जो डाइस चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले? सर डाइस चैप्टर के अंदर हमने टोटल 5 केसेस देखे हैं। डाइस चैप्टर के अंदर हमने टोटल कितने केसेस देखे हैं? हमने टोटल 5 केसेस देखे हैं डाइस चैप्टर के अंदर। 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन फिगर, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, 1 फिगर का क्वेश्चन सिर्फ नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व होता है। 2 फिगर वाले क्वेश्चन के अंदर 3 ट्रिक लगती है, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, या फिर स्पेशल 1 कॉमन। और मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होते हैं। अच्छा, ओपन फिगर को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? सर ओपन फिगर को सॉल्व करने की सिर्फ 2 ट्रिक है, अल्टरनेट मेथड और सी मेथड। ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है, अल्टरनेट और सी मेथड। ठीक है, दोनों ट्रिक हमने बेहतर तरीके से कल सीख भी ली थी। अगर मैं बात करूं बेटा थ्योरी के क्वेश्चंस की, अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की, तो कॉन्सेप्चुअली हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? 24। हम 24 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से सीख चुके हैं। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। और अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है बेटा? वो क्वेश्चंस जो आपके ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, है ना, ये वो क्वेश्चंस है जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मिक्स्ड हैं। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस सेशन में मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन करा दिए भाई साहब? प्रैक्टिस में मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, अरे बहुत क्वेश्चन करा दिए, 36 क्वेश्चन करा दिए, और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगा। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट से, वो जो क्यूब बनेगा वो हमें कैसा दिखाई देगा? देखो, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब लेगी, है ना। डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर क्या लेगी? एक क्यूब की शेप लेगी, क्यूब की शेप, है ना। जैसे आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगी, और ये वही फिगर है जो मेरे हाथ में है। देखो, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, बी यहाँ पर है, मतलब एज इट इज सेम फिगर है। जो फिगर आप लोग देख रहे हो वही एज इट इज ये फिगर है, बिल्कुल एज इट इज फिगर है। इस फिगर में और इस फिगर में बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, रत्ती भर भी बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। बताओ, ये दोनों फिगर डिट्टो मैच हो रही है ना? ये दोनों फिगर डिट्टो मैच हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ सर, बिल्कुल एज इट इज मैच हो रही है ये, बिल्कुल। और जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये किसकी शेप लेगी? क्यूब की शेप लेगी। जैसे मैं इस फिगर को फोल्ड कर देता हूँ, तो जैसे ही फिगर को फोल्ड कर दिया तो इस फिगर ने क्यूब की शेप ले ली कि नहीं ले ली? क्यूब की शेप, हाँ सर बिल्कुल ले ली क्यूब की शेप। जब आप इस फिगर को, ये फिगर बेटा पीछे की तरफ फोल्ड होगी। लाइव जी तो कॉन्सेप्ट क्या है? फ्राइडे वाला बताएंगे बेटा, लाइव जी तो कॉन्सेप्ट, उसमें फ्राइडे को इनाम मिलेगा लाइव जी तो कॉन्टेस्ट में। जब हम इस फिगर को फोल्ड कर देंगे तो इस फिगर को फोल्ड करने पर एक क्यूब बनेगा, है ना। और इस क्यूब में अपोजिट सरफेसेस के बारे में बताओ, अपोजिट सरफेसेस कैसे मिलेंगी? सर अल्टरनेट मेथड, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जरा अल्टरनेट सरफेसेस के बारे में पता लगाओ। ये जो ए है इसके अपोजिट क्या होगा? सर लेटर ए के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट ए होगा। लेटर ए के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट ए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। और ये जो लेटर डी है, लेटर डी के अपोजिट क्या होगा? सर लेटर डी के अपोजिट ई होगा, ई के अपोजिट डी होगा। लेटर डी और ई अपोजिट होंगे। और ये जो सेंटर वाला लेटर बी है, इस लेटर बी के अपोजिट क्या होगा? सर बी के अपोजिट होगा, इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर एक सरफेस बनेगी, इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर एक सरफेस बनेगी। अच्छा, जब ये चारों ट्राइंगल को मिलाकर सरफेस बनेगी, सर रीजनिंग के 23 क्वेश्चन में 18 मिनट लगता है, क्या ये टाइम सफिशिएंट है या इंप्रूव करना होगा? और अरे यार बहुत इंप्रूव करना होगा। अभी तो 10 मिनट में 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं रीजनिंग के, 10 से 12 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। अभी तो सिलेबस यार, तुम सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। इतना हाथ पर क्यों मार रहे हो? मॉक टेस्ट बेटा तब लगाओ जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, लगभग 70-80%, तब मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो रीजनिंग के। अगर आपने बीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो यू आर अ ग्रेट, है ना। अगर आपने बीओडी से कंप्लीट नहीं किया है, लाइव से कंप्लीट कर रहे हो, तो कम से कम 70-80% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट लगाना, है ना। चलिए, तो मेरे दोस्तों आवाज बेटा बहुत तेज है, बहुत तेज आवाज है यार।
आपके माइक में ही दिक्कत है, कल भी आपके ईयरफोन में दिक्कत थी, कल भी आप ही बोल रही थी आवाज बढ़ा दो आवाज बढ़ा दो, आप भी बोल रहे हो आवाज बढ़ा दो। साउंड बहुत तेज है बेटा, आज बहुत तेज है साउंड, कमाल कर रहे हो यार। और एक ही कमेंट को कम से कम 50 बार लिखते हो, सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होती है ये बातें। हाँ, तो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगा, और जो क्यूब बनेगा उसमें ए और सी अपोजिट होंगे, डी और ई अपोजिट होंगे, और बी के अपोजिट नंबर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है। सर बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। अब बाकी तीन में से कौन से फिगर सही है हम कैसे पता लगाएं, है ना? बाकी तीन में से कौन से फिगर सही है हम कैसे पता लगाएं बाकी तीन में से। 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बाकी तीन में से कितनी फिगर सही है आपको कैसे पता चलेगा, बाकी तीन में से कितनी फिगर सही है कितनी फिगर गलत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक चीज याद रखना बेटा, जब ये जो ट्राइंगल फोल्ड होंगे, अच्छा ये बताओ ये जो 1 है ये डी के साथ है, सी 2 के साथ है, ई 3 के साथ है, ए 4 के साथ है। तो जब ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा तो बेटा क्यूब में भी डी 1 के साथ रहेगा, सी 2 के साथ रहेगा, ई 3 के साथ रहेगा, ए हमेशा 4 के साथ रहेगा। बेटा जो डी है वो कभी भी 4 के साथ नहीं आ सकता, डी हमेशा 1 के साथ रहेगा, डी कभी भी 4 के साथ नहीं आ सकता। तो ऑप्शन बी हमारा ऐसे गलत हो गया। अच्छा, सी के साथ 2 रहेगा, सी के साथ 2 है, डी के साथ 1 रहेगा, डी के साथ 1 है, सी के साथ 2 रहेगा, सी के साथ 2 है, ई के साथ 3 रहेगा, सर ई के साथ 3 है। अब हम कैसे पता लगाएं कि इन दोनों फिगर में से कौन सी फिगर सही है? तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन है ना वो क्लॉकवाइज है। यहाँ पर 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, लेकिन जैसे ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगा बेटा ये क्यूब बनेगा पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे से पूरा पेपर ब्लैंक है ना? तो ये जो फोल्ड होगा ये पीछे की तरफ फोल्ड होगा। अभी आप जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन देख रहे हो वो क्लॉकवाइज देख रहे हो, 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज देख रहे हो ना, लेकिन जैसे ही मैं इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब की शेप लेता हूँ, अच्छा क्यूब में जो 1 2 3 4 है, अब जरा चेक करना क्या अभी आपको 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है? सर यहाँ पर जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज दिख ही नहीं रहा। एग्जैक्टली ओपन फिगर में जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ओपन फिगर में जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और जैसे इस फिगर को फोल्ड करके मैं क्यूब की शेप लूंगा, जैसे इस फिगर को फोल्ड करके मैं क्यूब की शेप लूंगा तो जो 1 2 3 4 बनेगा वो क्लॉकवाइज की जगह मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा। जीते लगाया होगा। हाँ जी, तो बेटा ओपन फिगर में ये जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, जैसे ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगी, जैसे ये फिगर फोल्ड होकर क्यूब की शेप लेगी तो ये जो 1 2 3 4 है ना ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज? प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बकायदा। देखो अब जो 1 2 3 4 दिख रहा है आपको एंटी क्लॉक दिख रहा है, एंटी क्लॉक, चाहे वन साइड